सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के बारे में। टोटल 3 कंपनियों को शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। 4 अगस्त से यह सर्कुलर लागू हो जाएगा। तो इन कंपनियों के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। जॉरी एग्रो केमिकल्स, हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग सर्विस लिमिटेड, साथ ही प्लादा इन्फोटेक सर्विस लिमिटेड। तो ये 3 कंपनी कम से कम 5 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन तक एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में रह सकती हैं। उसके बाद इनको बाहर निकाला जा सकता है। अभी अगर देखा जाए 6 कंपनी शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट से बाहर निकली हैं। इनके भी नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, मनकासिया एल्यूमिनियम कंपनी, ऑर्टिन ग्लोबल लिमिटेड, पाटिल ऑटोमेशन, रसेल टेक्सिस लिमिटेड और वेरिटास एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन ऑर्टिन ग्लोबल के आगे स्टार का निशान लगा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसके आगे स्टार लगा है, उसको शॉर्ट टर्म के एएसएम से लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। टोटल कंपनियां अगर देखें 25 कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम में कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, इनके अलावा ह्यूब टाउन लिमिटेड, आईईएक्स, ये सभी कंपनियां शॉर्ट टर्म के एएसएम में हैं। जेपी पावर, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी भी शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में है। इनके अलावा आप देख सकते हैं संभव स्टील का भी नाम है, तिलकनगर इंडस्ट्री का भी नाम है। तो इन कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की बात करेंगे तो टोटल 2 कंपनी इसमें ऐड की गई हैं, जिनके नाम है ऑर्टिन ग्लोबल, जो शॉर्ट टर्म से निकल के यहाँ पर आई है। दूसरी कंपनी स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में आने का मतलब है कम से कम 90 दिनों तक उन कंपनियों को लॉन्ग टर्म की लिस्ट में रहना पड़ेगा। उसके बाद 5 से 15 दिन के रिव्यू के अकॉर्डिंग उनको स्टेज बाइज स्टेज राहत दी जाती है। तो ये कंपनियां अब कम से कम 90 दिनों तक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 2 कंपनियां ऐसी हैं जो अभी तक लॉन्ग टर्म के स्टेज 4 में थी, लेकिन अब उनको निकाल कर स्टेज 3 में डाल दिया गया, यानी कि एक स्टेज उनको राहत दी गई है। नाम पढ़ सकते हैं JSW होल्डिंग लिमिटेड, साथ ही काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। तो ये कंपनियां भी मंडे को हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएंगी। लॉन्ग टर्म के एएसएम से देखा जाए तो केवल 2 कंपनियां बाहर निकली हैं, जिनके नाम हैं मेडिको रेमेडीज, साथ ही DU डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड। तो इनके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं। 5 से 6 ऐसी कंपनियां जो लॉन्ग टर्म के एएसएम में कंसोलिडेट कर रही हैं। टोटल कंपनियों के नाम आप लोग देख सकते हैं। 71 कंपनियां फिलहाल लॉन्ग टर्म के एएसएम में हैं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं और उनके निकलने का टाइम क्या हो सकता है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लगभग अगस्त के आखिरी में कुछ कंपनियां बाहर निकल सकती है और सितंबर के स्टार्टिंग में कुछ कंपनियां बाहर निकल सकती हैं। जिनमें से पॉपुलर कंपनियों में अगर देखा जाए तो दोस्तों हमें सबसे पहले नाम सामने आता है हमारे BSE लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी दिनों से हमें एएसएम की लिस्ट में देखने को मिल रही है। हालांकि जिस दिन एएसएम की लिस्ट में कंपनियों को डाला जाता है उसके दिन से ही काउंट किया जाता है, 90 डेज़ उसके बाद बाहर निकाला जाता है। तो किस दिन ये कंपनी एएसएम की लिस्ट में डाली गई थी, इसको लेकर ऑलरेडी मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर, तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कंपनियां कब बाहर निकलेंगी। उसमें वैसे भी दोस्तों हम लोगों ने एक एनालिसिस करके बताया है कि ये कंपनियाँ किस दिन बाहर निकल सकती हैं। तो BSE के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड का भी उस वीडियो में जिक्र है। अभी ये कोचिन शिपयार्ड अभी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। डेटा पैटर्न्स, फोर्स मोटर, गार्डन शिप बिल्डर, ये भी डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। ये भी दोस्तों काफ़ी हम लोग को फोकस में देखने को मिले थे। इस कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था, लेकिन डिफेंस कंपनी पिछले कुछ दिनों से हम लोग को ऊपरी लेवल से काफ़ी दबाव में देखने को मिल रही है। तो गार्डन शिप बिल्डर का भी आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। हिंद रेक्टिफायर के रिजल्ट काफ़ी दमदार रहे थे। ये कंपनी अभी एएसएम की लिस्ट में आ चुकी है। इंडोथाई सिक्योरिटी, इन्फोविंस टेक्नोलॉजी, इनके अलावा देख सकते हैं एक और कंपनी हमें देखने को मिली जो सबसे ज़्यादा फोकस में है, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी। साथ ही MMTC का भी नाम है, NDR ऑटो कंपोनेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वालिटी पावर, इन्हीं के साथ साथ शारदा, कॉपकेन, SML, इशूजू, ये सभी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिल जाती हैं। BSE के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 4 कंपनी डाली गई हैं। तो BSE की तरफ से जारी लिस्ट को भी आप पढ़ सकते हैं। गोल्डन लीजेंड लीजिंग फाइनेंस, पंचशील ऑर्गेनिक, राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जॉरी एग्रो केमिकल्स, इनको शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया है। 10 कंपनी बाहर निकली हैं BSE के मुताबिक। नाम देख सकते हैं एथेना कंस्ट्रक्शन, गैब्रियल इंडिया, जियोलिन एग्रो इंफ्राटेक, MK एक्जिम इंडिया, मंकासिया एल्यूमिनियम कंपनी, मर्केंटाइल वेंचर, ऑर्टिन ग्लोबल, रसेल टेक्सिस, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव और सूर्य फूड एंड इंडस्ट्रीज का नाम है।
बीएसई के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 5 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, जिनके नाम है बी राइट रियल एस्टेट लिमिटेड, कोस्ट पावर इंजीनियरिंग, ऑर्टिन ग्लोबल, रेटिना पेंट्स, स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का नाम है। साथ ही 5 कंपनियों को एक एक स्टेज राहत दी गई, जिनमें एसोसिएट केरेविक, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग, काइटेक्स गारमेंट्स, के कल्पना प्लास्टिक और आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर का नाम है। 13 कंपनियां लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकली हैं। बीएसई के मुताबिक नाम देख सकते हैं, एलन स्कॉट इंडस्ट्री, अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस, इनके अलावा ऑटो पेंट्स इंडिया, ईशा मीडिया रिसर्च, इंडिया स्टील वर्क, साथ ही लेडरअप फाइनेंस, लोटस चॉकलेट कंपनी, ये कंपनी बाहर निकल चुकी है। मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिको रेमेडीज, साथ ही स्टैन रोज, माफतलाल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, सुमेरो इंडस्ट्री, वाइट ऑर्गेनिक एग्रो और यूनिक मैनेजिंग एडवाइज़र, ये सभी कंपनियां बाहर निकल चुकी हैं। अब बात करेंगे ईएसएम के बारे में, यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। 4 कंपनी ऐड की गई, जिनमें एलन स्कॉट इंडस्ट्री, ऑटो पेंट्स, ईशा मीडिया रिसर्च, इंडिया स्टील वर्क का नाम है। 2 कंपनी स्टेज 2 में आई, इनके नाम पढ़ सकते हैं। बाहर निकलने वाली कंपनियों के नाम 37 कंपनियों की लिस्ट है, जिनको एक स्टेज राहत दी गई, इनके नाम देख सकते हैं। सभी कंपनियों के नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं, तो कुछ कंपनियों के नाम पढ़ेंगे, जैसे आयुष वेलनेस, आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग, अथर्व एंटरप्राइज, साथ ही ईलैंड अपैरल्स, हाई एनर्जी बैटरीज लिमिटेड, इसके अलावा काया लिमिटेड, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया, ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाती है। शांति ग्रो इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। बाहर निकलने वाली कंपनियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के नाम है। 74 कंपनी ऐसी हैं जो ईएसएम की लिस्ट से बाहर निकली हैं। तो इनमें भी केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पढ़ेंगे, बाकी आप खुद से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। नाम आप लोग देख सकते हैं, अरिहंत वेंचर, इनके अलावा वीजीआर एनर्जी सिस्टम, इसको बाहर निकाला गया है, अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए। इनके अलावा क्यूपिड ब्रिब्रिज डिस्टिलरी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ग्लोबेब टेसिल, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। K&R रेल इंजीनियरिंग, ये कंपनी भी ईएसएम से बाहर निकल चुकी है। लेंसर कंटेनर, इसके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा एक और कंपनी है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाती है, ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर ही फोकस रख सकते हैं। क्वाड्रेंट टेलीवेंचर, इनके अलावा साई कैपिटल, एसआरयू स्टील, ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहती हैं। टाइटन इंटेक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। वेंटेज नॉलेज एकेडमी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये सभी कंपनियां ईएसएम की लिस्ट से बाहर निकल चुकी हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं। लगभग 69 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, तो उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। आयुष वेलनेस का 5% किया गया, अलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स और अल्फा लॉजिक इंडस्ट्री का 20% प्राइस बैंड हुआ है। साथ ही कंट्री कंडोज का 10%, साइबेले इंडस्ट्री का 10%, क्रिएटिव आई का 5%, डिलीजेंट इंडस्ट्री का 20%, इनके अलावा एम फोर्स ऑटोटेक का 20%, जीईएम एनवायरो मैनेजमेंट का 20%, ग्लोबल टेसिल का 10%, ग्रोविंगटन वेंचर का 20%, हाई एनर्जी बैटरीज का 5%, आईजीसी इंडस्ट्री का 10%, आईएसएफ का 20% प्राइस बैंड रहेगा। K&R रेल इंजीनियरिंग और के पावर पेपर का प्राइस बैंड हम लोग को दोस्तों 10% तक देखने को मिल जाएगा। साथ ही लेंसर कंटेनर लाइंस, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसका प्राइस बैंड हम लोग को 20% तक देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। नेचुरो इंडिया वोल, साथ ही नेटलिंक लिमिटेड, ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजी और ओडिसिस कॉरपोरेशन, इनके भी प्राइस बैंड 20 और 10% रहेंगे, तो इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। आरएस सॉफ्टवेयर का 5% रहेगा। साथ ही सुपर आयरन फाउंड्री का 10%, सुयोग टेलीमेटिक्स का 20%, टाइटन इंटेक का 10%, विनी ओवरसीज का 10% और विविध मर्केंटाइल का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी चौंकाने वाली लिस्ट है दोस्तों, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सभी के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।